आप सबको स्वागत करते यीशु के नाम से। और आज का वचन हम लोग देखेंगे मैथ्यू का 13 में, मैथ्यू 13 और 24 से 30 तक हम लोग पढ़ेंगे। जंगली बीज का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत कहा। स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। पर जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आई तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहाँ से आई? और उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं कटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली घास बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में एकत्रित करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन है और प्रभु बहुत सुंदर हिसाब से हम लोग को समझा रहा है और ये बताता है कि परमेश्वर का राज या स्वर्ग का राज के बारे में बात कर रहा है। और हम लोग सब स्वर्ग का राज का अंदर में है। दो राज है, एक शैतान का राज है और एक प्रभु का राज है। एक स्वर्ग का राज है, एक नरक का राज है। दो राज ये जगत पर है। अब प्रभु स्वर्ग राज के बारे में बता रहा है, जिस राज में हम ही लोग हैं। और हम लोग जो है प्रभु का राज में, स्वर्ग का राज में, तो प्रभु इधर बताता है कि प्रभु का राज में या स्वर्ग राज में जब हम लोग है तो प्रभु हमेशा उत्तम बीज बोनता है, अच्छा खाना खिलाता है, उनका लोग को अच्छा से चरवाता है, अच्छा रास्ता से लेके जाता है, अच्छा शिक्षा देता है। प्रभु का वचन में अच्छा शिक्षा है। लेकिन लिखा है उधर में, हमको पसंद लगता कि हिंदी में बोलता जंगली गच। जंगली गच लेके कोई व्यक्ति ने आके बोलता, शत्रु आके उसका बीच में बूंद दिया है। वही स्वर्गराज के बारे में लिखता है, स्वर्गराज का दल के बारे में लिखता है, उसका मतलब मंडली के बारे में लिखता है। मंडली का अंदर में उत्तम बीज है और जंगली बीज भी है, ये दोनों है। और उधर नौकर लोग आके मालिक को बोला है, देखो कोई ये जंगली बीज आके बूंद दिया है और क्या करेगा? हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देगा। तो मालिक ने बोला, नहीं नहीं नहीं, रहने दो, दोनों एक साथ में बढ़ने दो। और उस दिन में काटने का समय आ रहा है, इसलिए सेकंड कमिंग, काटने का समय आ रहा है। वो बोलता है जो वो है, जो जंगली है, उसको काट के बीड़ा बांध के आग में डाल दो और बाकी जो है उसको हमारा गोदाम में रख दो। हालेलुया। प्रभु का गोदाम में हम लोग जा रहे हैं। ये बीज, ये गेहूं प्रभु का राज में जा रहा है, प्रभु का गोदाम में जा रहा है। और जो भूसी है या जो जंगली पेड़ है उसको बांध के आग में फेंका जाएगा। किधर? स्वर्ग राज के बारे में बोल रहा है, जगत का लोग के बारे में नहीं बता रहा है, मंडली के बारे में बता रहा है। मंडली का अंदर में हम आपको लिए पढ़ के बताया था मैथ्यू का 25 में कि जब मालिक आएगा, जब प्रभु आएगा तो भेड़ी और बकरी को अलग करेगा, बताया था ना, मंडली का अंदर में। और जब आपको 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख कन्या के बारे में बताया, वो भी मंडली के अंदर में है। ये सब कनेक्शन है। तो हमेशा दो प्रकार का रहेगा। ये ऐसा क्यों है और वो ऐसा क्यों है पूछने से दोनों अलग अलग है। हालेलुया। सब कोई ठीक नहीं हो सकता है, सब कोई अनूप नहीं हो सकता है और सब कोई जॉर्ज नहीं हो सकता है। कुछ फर्क रहना है। ये प्रभु का इच्छा भी है कि हम सब एक प्रकार नहीं होना, लेकिन हम सब आत्मिक बन सकता है, हम सबके पवित्र हो सकता है, हम सबके प्रभु का वचन बच्चा बन सकता है, हम सबके स्वर्गराज जा सकता है। लेकिन ये दो प्रकार का है। एक प्रकार का शैतान को आत्मा उनका जीवन में काम करने के लिए देता है मंडली के अंदर में, और कोई कोई पवित्र आत्मा
सब पवित्र आत्मा नहीं है, सब पौरे भाषा पवित्र आत्मा का भाषा नहीं है, सब भविष्यवाणी पवित्र आत्मा द्वारा नहीं होता है। शैतान का आत्मा भी भविष्यवाणी होता है। ये डुप्लीकेट चलता रहता है, असली और नकली दोनों चलता रहता है, अंधकार और ज्योति चलता रहता है। जो प्रभु के पास आता है वो ज्योति पाता है और अंधकार से उद्धार होके ज्योति में आ जाता है। ये हर समय आप देखता है, ये दो प्रकार का है। जैसा हमारा लाइन में भी, करंट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव है, उसी तरह मंडली के अंदर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव होने के लिए अपना जीवन को सजाओ। आपका जीवन को कोई सजाने नहीं सकता है, या आप कोई दूसरा को देख के आप नेगेटिव है करके नहीं बोल सकता है। ये सिर्फ प्रभु बोल सकता है। नौकर लोग देखा जंगली बुना है, जंगली बुना है करके नौकर देखा, और नौकर बोला ऐसा ऐसा है करके नौकर बताता है, तो जंगली है उधर। तो कभी कभी हम लोग भी बोलता है, भविष्यवाणी होता है और ये सब आता है। प्रभु का वचन कभी कभी आता है, और जब प्रभु का वचन आता है तो हमको सुधारने के लिए, अगर हम जंगली का तरफ है, अगर हम ठीक नहीं है, तो हमारा जीवन को सुधारने के लिए प्रभु मंडली में वचन छोड़ता है। मंडली में जितना वचन छोड़ता है, हम सोचते बाहर में इतना वचन नहीं मिलेगा आपको। मंडली के अंदर में वचन, हर मीटिंग में वचन आता है, कॉटेज मीटिंग में वचन, फास्टिंग प्रेयर में वचन, संडे मॉर्निंग वचन, आप अपना मोबाइल ऑन करने से वचन आ रहे हैं। ये वचन हमारे लिए है कि जैसा हम अपना जीवन को सजाएगा। अगर हम नहीं सजाएगा तो गया, हमारा सब काम आग में जल जाएगा। जैसे इधर लिखा है, उसको लेके आग में डाल दो और वो जलेगा। तो बोलता है कि हम पहला से उखाड़ देगा करके बोलता, नहीं 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 नहीं। जब हम पहला से उखाड़ता है तो क्या होता है, तो अच्छा को भी उखाड़ सकता है, भूल से लग सकता हाथ। तो इसलिए प्रभु बोला रहने दो, दोनों बढ़ने दो, दोनों बढ़ता है। अभी भी ऐसा होता है, हर मंडली में ऐसा होता है। हर जगह में जाइए आप, 100% मंडली कहीं पर नहीं मिलेगा। 100% मंडली कहीं पर नहीं है, क्योंकि जंगली और असली दोनों है, बुना है। शत्रु आके जंगली डालता रहेगा, प्रभु का आत्मा आके असली डालता रहेगा, ये दोनों डालता रहेगा। और डालने का समय में आखिरी में सब पता चलेगा कौन क्या है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद, हम लोग वचन पाया है। अपना जीवन को अगर सजाड़ेगा तो प्रभु हमारे लिए स्वर्गराज का दरवाजा खुला रखा है। चांस सबको देता है प्रभु, किसी को एक कुछ छोड़ के दूसरे को नहीं, सबको चांस देता है। जब ये गेहूं होता था, जंगली गछ भी था, तो जब पानी दे रहा था तो खाली गेहूं में नहीं गिरता था, जंगली गछ में भी पानी गिरता था। सूरज भी ऊपर से जंगली गछ पर और गेहूं पर दोनों पर आ रहा था, दोनों पर आ रहा था। सूरज भी था, अगर खत डालता था तो खत दोनों के लिए था, दोनों के लिए, दोनों का फायदा हो रहा था। लेकिन उनको बढ़ने के लिए समय दे रहा था, क्योंकि लास्ट में पता चलेगा कौन असली है और कोई नकली है। हालेलुया। तो ये दो चीज हर टाइम देखता है। और हम ये अच्छा सुंदर चीज एक निकाला अब्राहम और लोत का जीवन में, उधर से शुरू हुआ ये बात। तो हम बोला ओहो, ऐसा एक दृष्टांत भी है, प्रभु दिया है, गेहूं और जंगली गछ के बारे में दिया है। तो वो दृष्टांत को लेके अगर अब्राहम और लोत के बारे में बताएगा तो बहुत सुंदर, हम लोग को एक सुंदर माने पैरेलल मिलता है। दोनों ठीक से आपको समझने के लिए और अच्छा होगा। तो आइए कुछ समय के लिए हम लोग जाएंगे जेनेसिस का किताब में, और हम पढ़ेगा नहीं, आपको बता दे रहा है। जेनेसिस का 12 से अब्राहम का जीवन के बारे में शुरू हो जाता है। और परमेश्वर 3 प्रकार का आशीष अब्राहम को देने के लिए इधर बताता। जेनेसिस का 12 में बोलता है, अपना देश को, अपना लोगों को छोड़ के बाहर आओ, और हम एक जगह आपको दिखा रहे हैं। एक पद में नंबर 1, हम आपको एक बड़ा देश बनाएगा या जाति बनाएगा। देश बोलता नहीं, नेशन, एक बड़ा देश बनाएगा आपको। जैसा हमारा भारत देश है, ऐसा अब्राहम को बोलता हम आपको एक बड़ा देश बनाएगा। और परमेश्वर इजराइल बनाया,
इब्राहिम द्वारा इजराइल बनाया। तो परमेश्वर जो आशीष वादा किया वो पूरा हुआ। 3 प्रकार का। पहला, एक बड़ा देश बनाएगा, और वो देश होता है इजराइल देश, जो इब्राहिम द्वारा आया। उसके बाद बोलता है, सेकंड बोलता है, आई विल मेक यू ग्रेट, आई मेक योर नेम ग्रेट, आई विल ब्लेस यू एंड मेक योर नेम ग्रेट। हम आपको आशीष देके आपका नाम बड़ा करेगा, माने इब्राहिम का नाम भी महान होगा। हालेलुया। तो प्रभु का बच्चा के लिए भी प्रभु चाहता है आप भी महान होना है। इब्राहिम को खाली एक जन को चुना करके नहीं है। आप देखते हैं देश बनाएगा, देश में एक जन नहीं होता है, कितना जन होता है। तो इजराइल उधर है, तो इजराइल के अंदर में कितना कोटि लोग हैं, वो लोग सब वही इब्राहिम का आशीष वो लोग पाता है। उसके बाद पर्सनल आशीष भी है। प्रभु बोला है आप जो भी मांगो हम आपको देगा। हम जब प्रभु का संतान है, हम प्रभु का जब बेटा या बेटी है, तो प्रभु हमारा डैडी है, तो हमारा हर मांग को, हमारा जो दरकार है वो पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा बोलता है हम जवान था, अब बूढ़ा हो गया है, लेकिन हम कभी भी प्रभु का बच्चा लोग रोटी के लिए भीख मांगना हम नहीं सुना, रोटी के लिए भीख मांगना हम नहीं देखा। कैसा मांगेगा भीख जब उनका डैडी राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जब वो इतना महान परमेश्वर है, उसका बच्चा लोग क्यों रोटी के लिए मांगेगा। इसलिए बोलता है, दाऊद बोलता है हम देखा नहीं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का संतान है। जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना है, वो दाऊद इब्राहिम का संतान है करके चुना। हालेलुया। तो इसीलिए इब्राहिम का आशीष दाऊद पर रहेगा। अगर आपका परिवार में आपका डैडी को अगर प्रभु चुना है, तो वो आशीष आपको पर में आ रहा है और आपसे आपका बच्चों पर जाएगा, और ऐसा लिंक है, ऐसा एक पर एक होता रहेगा। इसलिए मम्मी डैडी लोग प्रभु के लिए बड़ा मजबूत से खड़ा हो जाओ, ईमानदारी से खड़ा हो जाओ, पवित्रता में खड़ा हो जाओ, आपका बच्चे लोग पीछे आ रहे हैं। कल मेरी दीदी ने एक जन से बात कर रहा था जो थोड़ा बेलाइन हो रहे हैं, उनसे बात कर रहा था और बताया तुम जो कर रहे हैं तुम्हारा बच्चे लोग तुम्हारा रास्ता में भी आएगा, तुम्हारा पीछे पीछे आएगा, जो आप कर रहे हैं वो लोग भी करेगा। तो बोला आंटी ऐसा मत बोलो। नहीं, हम बोल रहे क्या, वो तो होगा। जब आप ठीक हिसाब से नहीं रहता है, आपका बच्चा लोग वैसा ही होगा। और क्या होगा, घोड़ा का बच्चा क्या होगा, घोड़ा ही होगा ना। और क्या होगा, और क्या होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होगा। और हम अगर ठीक नहीं तो हमारा बच्चा वही होगा। तो इसीलिए आप जो है आपका संतान वही होगा। इब्राहिम का आशीष जो है दाऊद तक आया, हालेलुया, पूरा नीचे तक आया, पर्सनल आशीष, हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु का संतान है करके, इसलिए प्रभु उनको आशीष देते गया, हालेलुया, उनका पूरा वंश। और दाऊद का बताया कि तुम्हारा सिंहासन पर, दाऊद राजा था, कभी भी कोई एक जन तुम्हारा परिवार से कमी नहीं होगा वो सिंहासन पर बैठने के लिए, हालेलुया। तीसरा आशीष जो परमेश्वर इब्राहिम को दिया, वो बोलता है, हाँ 3 पद में, एंड इन यू ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ शैल बी ब्लेस्ड, और तुम्हारा द्वारा हर परिवार जगत पर, ये यूनिवर्सल हो गया। अभी पहला देश का आशीष, उसके बाद परिवार का पर्सनल आशीष, उसके बाद में वर्ल्ड आशीष। एवरी फैमिली ऑफ द अर्थ, हर फैमिली जो जगत पर है वो आशीष पाएगा। और वो आशीष कैसे हुआ, जब यीशु आया, हालेलुया। वही इब्राहिम का लाइन से आया, यीशु आया, और जब यीशु आया तो पूरा जगत के लिए रास्ता खुल गया है स्वर्ग राज जाने के लिए, पाप के लिए माफी पाने के लिए। तो इसीलिए हम ये बात आपको क्यों बोल रहे हैं, ये सब हम लोग का है, हम लोग का अधिकार है, हम लोग का प्रतिज्ञा दिया हुआ है, ये हम ही लोग के लिए है। तो इसीलिए आनंद करो, प्रभु आपके लिए अच्छा प्लान किया है, प्रभु आपके लिए खराब नहीं सोचा है, प्रभु आपको खराब देने के लिए नहीं सोचता है, आपके लिए अच्छा रखा है, हालेलुया। इसीलिए आनंद करो और प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु आपके लिए अच्छा सोचा है। ये 3 पद जो है खाली इब्राहिम नहीं, लेकिन इब्राहिम का वंश जो जो आता है उनके लिए, और फिर जब यीशु में आ जाता है तो यीशु द्वारा हम लोग सबको आ जाता है। वही परिवार, इब्राहिम का परिवार द्वारा हम लोग सबको आशीष का अधिकारी बन गया है यीशु मसीह द्वारा, हालेलुया।
तो हम क्या बताने चाहता है, हम बोला अब्राहम और लॉत के बारे में आपको बताने चाहता है। हिंदी में लोत बोलता है, लेकिन इंग्लिश में लॉट। अब्राहम एंड लॉट, ये दो जन के बारे में आपको बताने चाहता है। 4 पद में लिखा है, जब अब्राहम प्रभु का आज्ञा को पालन करके गया बाहर, तो लोत भी उनका साथ में लेके गया। उसका मतलब अब्राहम का आशीष लोत भी पा सकता है। अब्राहम के साथ में रहने से आप पा सकता है। अगर अब्राहम से अलग हो जाएगा तो वो जो प्रतिज्ञा इधर है आपका पास नहीं आ सकता है। और वही हुआ ये दो जन का जीवन में। हम लोग देखता, जब दोनों बाहर आया और कानान का देश का तरफ में, जो हारान जो देश है उसका तरफ जब जा रहा था, तो लिखा है दोनों का बीच में खटपट हुआ। जब खटपट हुआ तो बड़ा भूल लोत ने किया, जब वो अब्राहम से अलग हो गया। जब अलग हो गया तो आशीष का बाहर हो गया है। आशीष का बाहर हो जाता है जब हम मेन जो प्रभु यीशु का साथ में है, मंडली का साथ में, प्रभु का बच्चों का साथ में जब हम रहता है तो हमारे लिए आशीष है। हम जब अपना आप को अलग करता है, बड़ा डेंजर है, जैसा लोत का हुआ था। नौकर, दोनों नौकर का तरफ से खटपट हुआ तो हम देखते हैं अब्राहम का छोटा भाई का बेटा है, लोत का अब्राहम उनका बड़ा बाप है। और बड़ा बाप का बात को मान के डैडी का समान, क्योंकि लोत का डैडी मर गया, तो उनका बड़ा बाप का बात को मान के अगर चलता था तो बड़ा बाप का आशीष उन पर आता था। आपका परिवार को छोड़ के अगर आप चले जाएगा तो मम्मी डैडी का आशीष आप नहीं पा सकता है। लेकिन अगर उनका साथ रहेगा तो मम्मी डैडी का आशीष हमारा भी होता है। हालेलुया। तो इसी तरह अब्राहम जो था, लोत को जब लेके आया तो लोत का भी भाग आशीष में हो गया, वो पाना था। लेकिन वो क्या किया, अब्राहम से अलग हो गया। और ये दोनों का क्या होता है उसके बाद में हम लोग देख सकता है। लोत देखा, सौदम गमोरा का तरफ देखा, और लिखा है सौदम गमोरा का पास में जाके वो रहने लगा। पहला सौदम गमोरा का पास में था, उसके बाद में लिखता है कि सौदम गमोरा का अंदर चले गया। पहला बाहर में था, फिर अंदर चले गया। पहला पाप का बाहर में था, अभी पाप का अंदर चले गया। जब वो पाप का अंदर चले गया तो पाप उसका अंदर में आ गया। समझ गया? जब आप पाप से दूर है तो चलेगा, लेकिन पाप का अंदर जब जाता है तो देखता कुछ दिन का बाद में या कुछ समय के बाद में सौदम गमोरा लोत का अंदर में आ गया और गड़बड़ी उधर ही पैदा हुआ। जब अब्राहम का साथ में था तो ये नहीं होता था, लेकिन अब्राहम से अलग हुआ। अब्राहम बोला तुम देखो किधर जाना चाहता, बोलो उत्तर जाने से हम दक्षिण जाएगा, तो पूरब जाने से हम पश्चिम जाएगा। कितना क्या बागरी, कितना सुंदर बात किया। हम ये लेगा तो हम बड़ा बाप है, हम इधर जाएंगे तुम इधर जाए। अब्राहम का अपना आंखों को भी भरोसा नहीं कर रहा था, उसका भरोसा प्रभु पर था। लिखा है जैसा लोत अब्राहम को छोड़ के चले गया तो परमेश्वर अब्राहम से बात करना शुरू किया, तुरंत बात करना शुरू किया। मतलब उसका अंदर में जो बाधा देने वाला हट गया है। और अभी देखते अब्राहम कैसा उसका उन्नति हुआ। अब्राहम का उन्नति अभी तक है, अब्राहम का आशीर्वाद अब तक है। परमेश्वर जेनेसिस का 12 में जो कुछ वादा किया वो अब तक है और यीशु का आने तक रहेगा। हालेलुया। लेकिन लोत का क्या हुआ, जब अलग हुआ तो सब किया, उसका सब कुछ चले गया। लोत का और कुछ नहीं बचा। उनका परिवार, उनका धन, उसका जो कुछ है, उनका स्त्री को भी हरा दिया, उनका चरित्र भी हरा दिया, उनका घर पूरा हार गया, उसका सब कुछ चले गया। क्योंकि कारण होता है जब वो अपना बड़ा बाप से अलग हो गया, तो बड़ा डेंजर चीज है। आप जब लिंक रखता है तो आप भी आशीष का भाग मिलता है। जब आप दूर हो जाता है तो गिया संभाल के रहना है, मंडली का साथ रहना है। एक भाई बहुत इवेंजलिज्म करता, प्रभु का बहुत सेवा करता है, लेकिन हम उनको हर टाइम बोल रहे हैं मंडली का छत्ता का नीचे रहना है। अकाउंटेबिलिटी तब रहेगा
जब आप मंडली का छत्ता का नीचे रहने से मंडली आपका सेवा के लिए प्रार्थना करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। लिखा है बाइबल में, जब दो जन चलता है, एक जन गिर जाने से दूसरा उसको उठाता है। अब प्रभु जब किसी को भेजा, शिष्य लोग दो दो करके भेजा, एक क्यों नहीं भेजा? एक में मुश्किल है, गिर जाने से उठाने वाला कोई नहीं, इसलिए मंडली हमको दरकार है। प्रभु 2-3 के बारे में बोलता है, लेकिन मंडली में इतना जन है आपको उठाने के लिए, इतना जन है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, इतना जन है आपका तकलीफ में मदद करने के लिए। हम लोग देखता है, शादी में हम लोग यही देखता है, आप अकेला मिनिस्ट्री कर सकता है, लेकिन आपका बेरियल कुछ हो जाने से आप खोजता है कौन आएगा। आपका बर्थडे पार्टी में आप देखता कौन आएगा, आपका शादी में आप देखता कौन आएगा, आपका मुसीबत में देखता कौन आएगा। लेकिन मिनिस्ट्री करने का टाइम आप अलग रहने मांगता है। ये कैसा होता है? इसीलिए मिलके जब रहता है तो हमको उठाने के लिए कोई होता है। हालेलुया। तो देखता है, प्रभु बोला है, जब एक जन गिर जाता दूसरा उसको उठाता है, लेकिन अकेला है जब गिर जाता है तो उसको उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए सहभागिता दरकार है, इसलिए मंडली का छत्ता हमको दरकार है, मंडली का छाया का नीचे रहना है। इसलिए जवान बच्चों लोग कभी कभी चिढ़ जाता है, मम्मी डैडी का हमको कंट्रोल में रखता, हमको दबा के रखता, हमको ये करता हूं। नहीं, आपको कंट्रोल में रखता है। हालेलुया। ऐसा जवान लोग माने गुस्सा नहीं होना है, माने घबराना नहीं। टाइम में आएगा जब आप मम्मी डैडी होगा, आप समझ जाएगा मम्मी डैडी क्या कर रहा है। हालेलुया। अब अनेक बार सुना है, मम्मी आप नहीं जानती है, डैडी आप नहीं जानता है। माने वो लोग नहीं जानता, आप जानता है। माने आप उनका उम्र है ना, वो लोग आपका उम्र गुजर के गया है, वो लोग पार करके गया है। उनका भी 20 साल का उम्र था, उनका भी 15 साल का उम्र था, उनका भी 30 साल का उम्र था, अभी 60 साल हो गया। वो लोग नहीं जानता है, आपसे अच्छा जानता है। हालेलुया। इसीलिए हम जब कंट्रोल में रहता है और हमारे ऊपर में कोई छत्ता रहता है, ये हमारा अच्छा है। रिमोट दूसरा का हाथ में रहने से अच्छा है। एक दिन आएगा जब रिमोट आपका हाथ में आएगा अपना जीवन को चलाने के लिए, लेकिन जब तक आपका वो टाइम नहीं आया, वो टाइम के लिए दूसरा का हाथ में रिमोट रहने दो। आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको संभाल के रखता है आपका अच्छा के लिए। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है, आप बुरा होके अपना बच्चों लोग के लिए जब इतना अच्छा कर सकता है, और कितना अधिक तुम्हारा स्वर्गीय पिता और कितना अधिक नहीं करेगा। तो वो रिमोट आपका हाथ में देगा ना, स्वर्गीय पिता का हाथ में देगा। आपका हाथ में रखेगा ना, आपका लीडर का हाथ में देगा। आपका हाथ में रखेगा ना, मम्मी डैडी का हाथ में रखेगा। जवान लोग से हम बात करता है तो बड़ा लोग, हम लोग भी शिक्षा पाता है। हालेलुया। तो देखता है अब्राहम और लोत जब अलग हुआ तो हम देखता है लोत का हालत क्या हुआ। फिर अब्राहम उसको उद्धार करने के लिए जाना पड़ा, फिर उसको उद्धार करने के लिए जाना पड़ा। लेकिन वो हैरान जो हुआ था उस समय में, क्या क्या हुआ, उसको वापस लाया और वो शिक्षा पाना था, सुधर जाना था। जब अब्राहम जाके शत्रु लोग लेके चले गया, उसका परिवार उसका सब कुछ लेके चले गया, अब्राहम जाके वापस लाया, तब भी नहीं सुधरा। फिर सौदम गमोरा के अंदर में फिर प्रवेश किया। ये बड़ा डेंजर का चीज है। परिस्थिति जब होता है, सुधरने के लिए चांस है, अपना हिसाब किताब को बदलने के लिए चांस है, अपना माइंड को सजाने का चांस है, हमारा परिवार हमारा जीवन को सजाने का चांस है। जब हम उद्धार हुआ, अगर आप अपना आप को उद्धार कर सकता था लोत, आप बंधन में क्यों चले गया? शत्रु आपको पकड़ के क्यों ले लिया? आप अपना आप के लिए खड़ा नहीं हुआ क्यों? शत्रु आपको क्यों विजय करके ले लिया? उस टाइम आप शत्रु के साथ लड़ा नहीं लड़ सका, आप हार गया। शत्रु आपको लेके चले गया, आपका बड़ा बाप जाके आपको लाना पड़ा। और जब बड़ा बाप लेके आया तो अगर उधर बड़ा बाप का पास सरेंडर हो जाता था तो शायद उनका परिवार बच जाता था। आशीर्वाद बड़ा बाप का पास में है, वही जगह में है, वही स्थान में है तुम्हारा आशीर्वाद। लोत, तुम फिर सदम गमोरा में वापस चले गया। हाय 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 हाय। सदम गमोरा में फिर वापस जब गया
तो जो कुछ था सब चले गया। पहला प्रभु उसका धन जाने के लिए दिया, उसका परिवार जाने के लिए दिया, सब वापस लाया। सुधरा नहीं, सीखा नहीं, सीखेगा भी नहीं। तो सेकंड टाइम जब आया बेचार, तो सौदम गमोरा पर आग गिरने के लिए परमेश्वर ने मैंने सोचा था, प्लान किया था, आग गिरा के विनाश कर दो। फिर देखता है अब्राहम विनती करता है, प्रभु मत करो। प्रभु का बच्चा बोलता है, प्रभु मत करो, प्रभु 50 होने से मत करो, 40 होने से मत करो, लास्ट 10 में आ गया, 10 होने से मत करो। उसका मन में लोथ है, उसका भाई का बेटा उनका मन में है। लोगों का आत्मा का फायदा वो जानता है, आत्मा का मूल्य वो जानता है। प्रभु उसको मत करो। कौन करता है सब प्रार्थना? एक प्रभु का सही बच्चा ये प्रार्थना कर सकता है। सदम गमोरा में इतना सारा आत्मा है, ये आत्मा विनाश नहीं होना करके इधर अब्राहम विनती करता है, प्रभु मत करो, प्रभु मत करो, प्रभु मत करो। अब प्रभु कितना सुंदर से उसका बात भी मान रहा था। 50 से पूरा 10 में आ गया। प्रभु इतना धीरज है। प्रभु बोलता नहीं करेगा, अगर इतना है तो नहीं करेगा, अगर इतना है तो नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। अनेक जन आज विनाश नहीं हुआ, अपना पाप में विनाश नहीं हुआ। कितना जन अपना हालत में प्रभु नहीं छोड़ा, क्योंकि आपके लिए कोई विनती करता है, आपके लिए कोई प्रार्थना करता है, आपके लिए कोई रोता है, आपके लिए कोई प्रभु का सामने में बार्गेनिंग करता है, मूल्य करता है आपको बचाने के लिए। लेकिन आपका जीवन को आप अपना हिसाब से चलाता है, आप नहीं जानता है। लोत का जैसा आप जब करेगा तो लोत का परिणाम आपका भी होगा। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, जो कुछ था सब जल गया। क्या क्या चित्र है ये, क्या चित्र है, क्या पिक्चर है सेकंड कमिंग का, क्या पिक्चर है एंड टाइम के लिए, क्या पिक्चर है। उधर जो कुछ जो जगत में था उसका जो कुछ था सब जल गया। अब प्रभु का बच्चा के पास इधर जो कुछ है बच गया। क्या बात है, क्या बात है। ये नया रेवलेशन अभी प्रभु दे रहे हैं। आप सुनो ठीक से। अगर आप जगत में हैं, अगर प्रभु के साथ ठीक से नहीं चलता है, आपका जो कुछ है जल जाएगा। लेकिन प्रभु के लिए आप जो कुछ करता है वो नहीं जलेगा। प्रभु उसका राज के लिए आपको रखेगा। हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ। वही चीज को रखो जो कोई लेने नहीं सकता है, और वही चीज को दे दो जो आप रखने नहीं सकता है। नहीं समझा? जो चीज आप रखने नहीं सकता है उसको दे दो, बेटर है। लेकिन जो चीज आप रख सकते और कोई नहीं ले सकता उसको रखो। जो चीज कोई नहीं ले सकता है वो होता आशीर्वाद। प्रभु का आशीर्वाद आपका जीवन पर है, उसको कोई लेने नहीं सकता है। इसलिए अनेक मम्मी डैडी से हम बताता है, आपका संतान के लिए, आपका बच्चों लोग के लिए अगर आप 3 तला बना देगा, गाड़ी बना देगा, ये बना देगा, जमीन ले लेगा, लेकिन अगर आशीर्वाद नहीं है कुछ फायदा नहीं है। वो सब कोई ले सकता या लास्ट में जलने के लिए रखा है। सदम गमोरा में लोत बहुत कुछ बना दिया रहेगा, हमको मालूम नहीं, बना दिया रहेगा, लेकिन काम का नहीं आया, जल गया। लेकिन इब्राहिम के पास था, इब्राहिम के पास जो था उसको कोई छूने नहीं सका। हालेलुया। आपके लिए कोई विनती करता, आपके लिए कोई प्रार्थना करता है, सुधर जाओ। आपका जो कुछ है अगर प्रभु में आप नहीं है तो जलने के लिए मत रखो, जल जाएगा, जल जाएगा। जो प्रभु का राज का काम का नहीं है, प्रभु इधर जगत में जलाने के लिए रखा है। लोत का वाइफ, लोत का स्त्री एक नमक का खंभा बन गया, नमक का खंभा बन गया, उसका मतलब गया। उसका 2 बेटी लोग का क्या हुआ, उसका चरित्र क्या हुआ, उनका फैमिली लाइफ क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया। आप पढ़िए, बर्बाद हो गया। किस लिए बर्बाद हुआ? एक ही कारण, रॉन्ग रूट पकड़ा, रॉन्ग रास्ता पकड़ा, रॉन्ग काम करने के लिए चले गया, रॉन्ग जगह में जाके पैर रखा, रॉन्ग बात के लिए आप जुक्ति करता है, रॉन्ग बात के लिए आप आगे बढ़ता है, नहीं सोचता है, आगे पीछे नहीं सोचता है, आगे पीछे नहीं सोचता है। ये किस लिए है?
ये किस लिए? प्रभु क्या वादा करता है, प्रभु वचन में क्या बोला है, कैसा आशीष देगा? ज्ञान नहीं है, अपना बुद्धि में, अपना घमंड में खड़ा होने चाहता है, और जब अलग हो जाएगा तो गया, सब जल गया। आप लोत का जैसा मत होना। अपना बड़ा बाप को सुनो, अब्राहम को सुनो, और उसके पास अगर लोत आ जाता था सब बच जाता था। वो नहीं आया, वो नहीं आया और सब चले गया। अब भी नहीं आने से सब जाएगा, सब चले जाएगा। इसलिए प्रभु हम लोग को देता है हमेशा एक रास्ता चलने के लिए, और बोलता बुद्धि खर्च करके करो, चलो, ज्ञान से चलो, प्रभु का डर में चलो, क्योंकि कल हमारा नहीं है, कल प्रभु का हाथ में है। आज हमारा है, कल हमारा नहीं है। अगर हम सही हिसाब से चलेगा, हमारा कल प्रभु आशीर्वाद दे के रखेगा। अगर हमारा कल हम ठीक नहीं सोचेगा आज के लिए, तो कल हमारा बर्बाद हो जाएगा। अब्राहम का क्या हुआ? सुंदर देश में उसका परिवार गया, सुंदर देश में जाकर प्रभु उनको दिया है। उसको किसी को हाथ दिखाना नहीं पड़ा। जब सौदम गमोरा राजा उनके पास आया और बोला धन सब ले लो, 5 राजा लोग का धन उसको दिया था। 14 अध्याय का लास्ट में आप देख सकते हैं, 5 राजा का धन उसको अब्राहम को दे रहा है, विदाउट टैक्स, विदाउट कटिंग, पूरा ले लो। तो अब्राहम बोला दरकार नहीं, खाली आदमी लोग हम लोग को दे दो। अब्राहम बोला नहीं, ये शैतान का चालाकी हम पहचान लिया, शैतान का चालाकी हम पहचान लिया। ये जगत का धन से हमको लोभ मत कराओ। हमारा हाथ हम ऊपर उठा दिया है। हेलो, हमारा हाथ हम ऊपर उठा दिया है, क्योंकि हमारा मालिक, हमारा सप्लाई ऊपर से आता है, नीचे से नहीं आता है। राजा का पास में हम हाथ ऐसा नहीं दिखाएगा, हम भिखारी बन जाएगा। हमारा हाथ ऊपर आता है, गया है। अब पढ़िए, उसे लिखा है, वैसे लिखा है, जेनेसिस का 14 में लिखा है लास्ट में, हम अपना हाथ ऊपर उठा दिया है, जिधर से हमारा मदद आता है। हालेलुया। जैसा वो मना कर दिया 15 अध्याय में, शुरू में परमेश्वर बोलता, अब्राहम, I am your exceedingly great reward, अब्राहम। अब्राहम, हम तुम्हारा धन है अब्राहम, हम तुम्हारा बैंकर है अब्राहम, हम तुम्हारा सप्लाई है अब्राहम, हम तुमको संभालने वाला अब्राहम। जगत का राजा को मत देखो, स्वर्ग का राजा को देखो। जब अपना हाथ स्वर्ग का राजा की तरफ उठाया, उसका कोई अभाव नहीं हुआ। अब्राहम का वंश अभी तक है, और इजराइल नंबर 1 अभी भी है। इजराइल आज भी नंबर 1 है अब्राहम के लिए, और आप और हम भी नंबर 1 बन सकता है अगर हम लोग अब्राहम का संतान है, और अब्राहम का जैसा काम करता है, और अब्राहम का जैसा चलेगा, तो वो आशीष हम लोग के लिए भी है। हम लोग पांव जिधर रखेगा, प्रभु हमको दे देगा। आपका पैर जिधर है, अब्राहम का परमेश्वर आपको वादा किया आपको देने के लिए, आपको देने के लिए। परमेश्वर का, अब्राहम का परमेश्वर वादा किया आपको देने के लिए। मजबूत होके खड़ा हो जाओ, मनुष्य को मत देखो, अब्राहम का परमेश्वर को देखो। अपना हाथ मनुष्य को मत दिखाओ, अपना हाथ अब्राहम का परमेश्वर की तरफ उठाओ, जो आज आपका परमेश्वर है। और जब आप अपना हाथ उधर उठाएगा, आप कोई मनुष्य को देखने के लिए पड़ेगा नहीं। हमारा जीवन में हुआ है, आपका जीवन में होगा। हालेलुया। हमारा जीवन में हुआ है, अब्राहम का जीवन में हुआ है, आपका जीवन में भी होगा।